नमस्कार, दी वायरल न्यूज में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जी हां, इस वक्त बड़ी खबर निकल के आ रही है। मुजफ्फरनगर में मस्जिद गिराने के पीछे की जमीनी हकीकत क्या है? पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर पूर्वी उत्तर प्रदेश में मुजफ्फर जिले के खतौली टाउन में मस्जिद गिराए जाने की तस्वीर शेयर की जा रही है, लेकिन इनमें लगाए जा रहे आरोप जमीनी हकीकत को सही तरीके से नहीं दिखाते हैं। वहीं पर हम आपको बता दें कि यह स्थानीय लोगों से हफ्तों तक मस्जिद के अवैध होने के बारे में बात की गई थी। यह भी पता चला है कि जमीन के पुराने मालिक और स्थानीय लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है कि मस्जिद बिना अनुमति के बनी थी और प्रशासन के दबाव में उन्होंने खुद मस्जिद को गिराने का फैसला भी लिया था। वहीं पर जमीनी मालिक रहे काजी नबील ने 40 साल पहले उनके परिवार ने इस जमीन को सुन्नी वक्फ बोर्ड को दान दे दिया था और कहा था कि मस्जिद को ढहाए जाने की प्रक्रिया में टीन की चादरें और नमाज पढ़ने वाली कालीनें बचा ली हैं। इनका उपयोग हम दूसरी मस्जिद में भी करेंगे। आज से लगभग 40 साल पहले जब नबील के परिवार ने उस जमीन को सुन्नी वक्फ बोर्ड को दान दिया था तो वह अलल खैर के तहत दी गई थी और खुद वक्फ का मतलब है अब आप जमीन के मालिक नहीं हैं और अलल खैर का मतलब है कि आपने यह जमीन जन कल्याण के उद्देश्य से दी है। इस मामले में जमीन के इस्तेमाल का उद्देश्य है कब्रिस्तान बनाना। वहीं पर सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष जुफर फारूकी ने इसी बात की पुष्टि भी की थी और कहा था कि यह जमीन हमारे पास कब्रिस्तान के रूप में पंजीकृत कराई गई थी। यह भी सच है कि बोर्ड और स्थानीय प्रशासन ने मस्जिद बनाने की इजाज़त ली गई थी। आगे भविष्य में मस्जिद बनाने के पहले उन्होंने बोर्ड और प्रशासन से इजाज़त लेनी चाहिए। अगर अनुमति ली होती तो कोई भी समस्या नहीं आती, लेकिन नबील और उसके परिवार ने स्वीकार किया है कि उन्होंने स्थानीय लोगों ने जमीन पर मस्जिद बनाने के लिए वक्फ बोर्ड या स्थानीय प्रशासन की इजाज़त नहीं ली थी। वहीं पर वह पूरी तरह मस्जिद भी नहीं बनी हुई थी। हमने प्रशासन से मस्जिद बनाने की इजाज़त भी ली थी, लेकिन उससे पहले ही लॉकडाउन और कोरोना की दूसरी लहर भी आ गई थी। नबील ने बताया है कि उन्हें कुछ वक्त से इन प्रशासनिक मसलों की जानकारी लग चुकी थी, इसलिए उन्होंने वहां मौजूद लोगों से इस बारे में बातचीत भी की थी। नबील ने कहा था कि प्रशासन ने हमसे कहा था कि मस्जिद बनाने के लिए अनुमति लेने की ज़रूरत भी नहीं है और मानते हैं कि हमारे पास अनुमति नहीं थी, इसलिए पहले स्थानीय लोगों को बता दिया गया था कि मस्जिद को ढाया जाने वाला है। हालांकि 23 मई को इमारत गिराए जाने के बाद नबील उस जगह पर मौजूद नहीं था। उन्होंने कहा था कि सरकार के दबाव के चलते स्थानीय लोगों ने खुद इकट्ठा होकर मस्जिद को गिरा दिया था। स्थानीय लोगों द्वारा मस्जिद ढाए जाने के एक दिन पहले 22 मई को प्रशासन ने वहां आकर पूछताछ भी की थी। कलीग ने कहा था कि उन्होंने आकर पूछा कि मस्जिद बनाने के लिए कौन जिम्मेदार है, तो मैंने कह दिया कि मैं ही जिम्मेदार हूँ। बताया कि कैसे सब लोगों ने मिलकर यह मस्जिद बनाई है। वह स्थानीय लोगों को बताते रहे कि कैसे यह मस्जिद बिना अनुमति के ही बनी है। कुछ लोग भावुक भी हो गए, कुछ लोग गुस्सा, जबकि दूसरे लोग पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी के चलते डर भी गए थे। कलीब उन्होंने धमकाया और कहा कि अगर हम खुद उसे नहीं गिराते हैं तो उन्हें मशीन से उपयोग करना ही पड़ेगा और वह हमारे खिलाफ मामला भी दर्ज करेंगे। लोग डरे हुए थे, गुस्से में भी थे। हम जेल भी नहीं जाना चाहते थे। हम लोग बिना स्थायी रोजगार वाले गरीब लोग हैं, आखिरकार हमें मानना ही पड़ा। भावुक होते हुए कलीफ ने बताया कि वे जानते हैं कि उनके पास अनुमति नहीं है, लेकिन उनकी इच्छा थी कि उन्हें मस्जिद तोड़ने के लिए बोलने के पहले अपनी बात रखने का भी हक दिया जाता। मस्जिद में नमाज सिखाते थे, कुरान सिखाते थे, दीन की बात भी करते थे। हमारे लिए वह पाक की जगह थी। हालांकि जहां कलीफ ने कहा है कि उन्हें अपना पक्ष रखने का अधिकार नहीं दिया गया था, वह दूसरी तरफ स्थानीय प्रशासन ने इस दावे को सिरे से नकार दिया था। खतौली के एसडीएम इंद्रकांत द्विवेदी ने कहा है कि 1 मार्च से ही जब क्षेत्र में कुछ काम हो रहा था तो वहां प्रशासन उस क्षेत्र में गया और उन्होंने बताया कि यह कंस्ट्रक्शन अवैध है और यह भी बताया कि जैसा जमीन के पुराने मालिक ने भी बताया है, जमीन का इस्तेमाल कब्रिस्तान बनाने के उद्देश्य से किया जाना चाहिए, लेकिन उसकी जगह अस्थायी मस्जिद भी बना दी गई थी। इसी बात को दोहराते हुए मुजफ्फरनगर के अल्पसंख्यक कार्य अधिकारी ने बताया कि जमीन सुन्नी वक्फ बोर्ड के नाम से है और यह अवैध है, मस्जिद बनाई गई थी। उन्होंने कहा है कि हमने उन्हें पुलिस स्टेशन भी बुलाया था और बातचीत भी की थी कि बताया गया कि निर्माण अवैध है, इसके बाद भी उन्होंने उसे ढहा दिया। एसडीएम द्विवेदी ने कहा कि जब हमें इस बात की जानकारी मिली तो हमने इस बात को पूछा और कहा कि यह वक्फ बोर्ड को लिखा है, क्या उन्होंने नक्शे को पास करवाया है, क्या उन्होंने जिला प्रशासन को इसकी जानकारी दी है। एसडीएम द्विवेदी ने आगे कहा कि जिन्होंने मस्जिद को गिराया था वह मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि निहित स्वार्थ वाले लोग बयान दे रहे हैं और क्षेत्र की शांति को बाधा भी पहुंचा रहे हैं। उनसे बातचीत करते हुए अभी पता चला है कि वह कौन है और इसकी जांच करेंगे कि नहीं। उन्होंने अभी कहा है कि प्रशासन क्या सुनिश्चित करना कर्तव्य है कि कोई भी अवैध कंस्ट्रक्शन ना हो। अगर उन्होंने इजाज़त ली होती तो हमारे पास कार्रवाई करने का कोई अधिकार कहाँ होता।
झूठी खबर फैलाने वाले पर कार्रवाई के विषय में एसडीएम ने कहा है कि खतौली टाउन में कोई नहीं कहेगा कि यह कार्रवाई अवैध है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट के माध्यम से अपने